हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत को हमेशा से ही सिद्ध साधुओं और महाज्ञानी लोगों का देश माना जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर के सभी देशों के नागरिक जब भी स्पिरिचुअल दुनिया की खोज में निकलते हैं तो उनकी खोज का केंद्र बिंदु भारत ही होता है, क्योंकि सदियों से यही माना जाता है कि भारत में ऐसे ऐसे महाज्ञानी सिद्ध साधु मौजूद हैं जो किसी भी इंसान को आध्यात्मिक दुनिया का असली बोध करा सकते हैं। आप में से कई लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो भी आध्यात्म का रास्ता चुन लेते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों और खास करके हिमालय की ओर निकल जाते हैं और वहीं पर चट्टानों और शिलाओं की फटी दरारों में रहकर साधना शुरू कर देते हैं। हिमालय पर जाने वाले पर्वतारोहियों ने भी समय समय पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते वक्त यही बताया है कि उन्होंने हिमालय पर अनेकों ऐसे योगियों को साधना में लीन होते हुए देखा है और बहुत से साधु महात्मा तो सदा के लिए हिमालय पर बस चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अध्यात्म की खोज करने वाले इन लोगों में हिमालय का एक खास स्थान क्यों है? क्या हिमालय की शांत घाटियों और सफेद चोटियों में कोई ऐसे राज छुपे हैं जो कि साधारण लोग आज भी नहीं जानते? क्या इन सभी तथ्यों का मुख्य कारण ज्ञानगंज में छुपा है? ज्ञानगंज। आज का हमारा ये वीडियो इसी मिस्टीरियस जगह के बारे में है जहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इमॉर्टल्स का शहर है। इमॉर्टल्स यानी अविनाशी लोग, जो लोग कभी नहीं मरते। ऐसा बताया जाता है कि हिमालय के एक दूरस्थ स्थान पर सदियों से एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर केवल सिद्ध तपस्वी और महात्मा रहा करते हैं। ये लोग हजारों सालों से इस जगह पर रहकर दुनिया से अलग एक रहस्यमय और आध्यात्मिक दुनिया में रह रहे हैं। इस जगह का वास्तव में मौजूद होना केवल कहीं सुनी बात नहीं है, बल्कि इस जगह का वर्णन अभी तक मौजूद हर एक बड़े ग्रंथ और पुस्तक में पाया गया है। उदाहरण के तौर पर हिंदू स्क्रिप्ट्स और महाभारत जैसे ग्रंथों में इस जगह को सिद्ध आश्रम के नाम से बताया गया है। वहीं बुद्धिस्ट ग्रंथों और कहानी में इसे शंभाला के नाम से वर्णित किया गया है। शंभाला का अर्थ है खुशियों का स्रोत। वहीं कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ और तिब्बती कथाओं में इस जगह को शांग्रीला कहा गया है। पुराणिक भारतीय और तिब्बती कथाएं ये बताती हैं कि ये जगह अमर जीवों का निवास स्थान है, जहां पहुंचना किसी आम व्यक्ति की बस की बात नहीं है। ज्ञानगंज यानी शंभाला का आधार स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म है और इस जगह का निर्माण सृष्टि के आराम ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करने के लिए किया गया था। शंभाला का पहला वर्णन काल चक्र तंत्र में पाया गया था, जिसमें हिमालय में छिपी एक भूमि का वर्णन है जो कि सुचंद्र नामक एक राजा का शहर था। राजा सुचंद्र स्वयं गौतम बुद्ध के काल चक्र सिद्धांत को सीखने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने ही इस दिव्य जगह की सबसे पहली बागडोर संभाली थी और पुराणों में यह भी लिखा गया है कि जब दुनिया अधर्म के रास्ते पर बहुत आगे निकल चुकी होगी और अपने सबसे बुरे दौर में होगी, तब ये रहस्यमय स्थान सबके सामने प्रकट होगा और यहाँ के 25वें राजा कल की दुनिया को अधर्म से निजात दिलाने के लिए सबके सामने आएंगे। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिल्टन की किताब द लॉस्ट हॉराइजन ज्ञानगंज मठ पर ही आधारित है। इसके अलावा शंभाला यानी ज्ञानगंज पर लिखी गई किताबों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें से कुछ विशेष नाम है। जेम्स रेडफील्ड की द सीक्रेट ऑफ शंभाला, द रेल्म ऑफ शंभाला, शंभाला द सीक्रेट पाथ ऑफ वॉरियर्स और द वे ऑफ बोधिसत्व। इसके अलावा भारत और भारत के आसपास की जगहों पर मौजूद अनेकों ऐसे साधु संत और मॉन्क्स हैं जिन्हें शंभाला के अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं है। वह ये मानते हैं कि एक दिन शंभाला अपने वास्तविक रूप में सबके सामने जरूर आएगा, लेकिन उसे किसी टेक्नोलॉजी या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा खोजा नहीं जा सकता। वहां पहुंचना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए बेहद कठिन साधना की आवश्यकता होती है और शंभाला अपने निवासियों को खुद चुनता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नामक अपनी पुस्तक में परमहंस योगानंदा ने अपने गुरु के गुरु से मिलने के बारे में लिखा है कि महाअवतार बाबा जी आज भी हिमालय में जीवित हैं और अपने कई सौ साल की उम्र के बावजूद आज भी किसी नौजवान की तरह दिखते हैं। सन 1939 में हिटलर ने भी एक टीम का गठन किया था, जिसका लक्ष्य तिब्बत और कैलाश पर्वत के इलाकों में इस जगह को खोज निकालना था। लेकिन हिटलर का यह मिशन
बुरी तरह से नाकामयाब हुआ। सांग्रीला, शंबाला या ज्ञानगंज मठ कोई काल्पनिक दुनिया है या वाकई हमारी दुनिया में एक ऐसी रहस्यमय जगह मौजूद है, ये बात किसी व्यक्ति विशेष के विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन इतिहास में इतनी सारी किताबों, ग्रंथों और पुराणों में एक ही जगह का बार बार जिक्र आने वाली बात को महज कोई काल्पनिक बात कहकर नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यही ग्रंथ और पुराण हमारे जीवन और धर्म की आधारशिला है। आज की वीडियो में बताई गई जगह के बारे में क्या आपको पहले से पता था? क्या आप ज्ञानगंज जैसी किसी मिस्टीरियस जगह के होने का समर्थन करते हैं या आपको ये महज एक काल्पनिक बात लगती है? आप अपना जवाब हमेशा की ही तरह कमेंट्स द्वारा हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।